विधानसभा चुनाव के कारण श्री आर्य महिला हितकारिणी महापरिषद का चुनाव 18 फरवरी को होगा। महापरिषद के चुनाव के कारण शैक्षणिक कार्य प्रभावित नहीं होगा। यह जानकारी श्री आर्य महिला हितकारिणी महापरिषद के चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर शशिकांत दीक्षित ने अपने पत्रकार वार्ता के दौरान दी। डॉक्टर शशिकांत दीक्षित ने पत्रकार वार्ता में कहा कि एक माह पूर्व होने वाले चुनाव के कारण छात्राओं के पठन पाठन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। मैनेजमेंट को लेकर चल रहे आपसी विवाद के कारण डॉक्टर शशिकांत दीक्षित ने पत्रकार वार्ता बुलाकर मीडिया के सामने अपना पक्ष रखा। वाराणसी के लहुराबेर स्थित श्री आर्य महिला हितकारिणी महापरिषद द्वारा संचालित विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों में अध्ययनरत छात्राओं और उनके अभिभावकों को आश्वस्त करते हुए डॉक्टर शशिकांत दीक्षित ने कहा कि हमारी संस्था का प्रत्येक कार्य यहाँ के लिखित संविधान के अनुसार किया जाता है। सभी कार्य एक नियमावली के अनुसार की जाती है और उसी प्रकार से हमारी संस्था का चुनाव प्रत्येक 5 वर्ष में होता है। 2017 में पिछला चुनाव हुआ था और अब 2022 में होना है, मगर इस बार उत्तर प्रदेश के विधानसभा का चुनाव है, जिसको देखते हुए हमने पहले ही चुनाव करने की सोची है और 18 फरवरी की तिथि को सुनिश्चित किया गया है। हमारी संस्था जो हमारे लिखित संविधान है उसके अनुसार प्रति 5 वर्ष पर चुनाव होता है। इसके पहले सन 2017 में हमारा चुनाव हुआ था और ये 2022 मार्च तक के अंदर ड्यू है और चूँकि मार्च में हमारे जनरल इलेक्शंस हैं इसलिए हम लोगों ने इसको 1 महीना पहले 18 फरवरी की डेट दे करके उसके बाद में यहाँ पर चुनाव का 7 मार्च आखिरी है। बहुत हमारे यहाँ पुलिस फोर्स भी आके रहती है, तमाम व्यवधान हमारी बसें चली जाती हैं, इसलिए हमने 18 तारीख की डेट अपने जनरल प्रेसिडेंट श्रीमान अरविंद अग्रवाल जी जो कि संरक्षक सभा के जनरल प्रेसिडेंट हैं उनकी सहमति से 23 तारीख को हम लोगों ने एक एजेंडा जारी किया कि हम चुनाव जो है 18 फरवरी को करेंगे आर्य महिला पीजी कॉलेज में। और उस लेटर को हमने साइन करके सबको भेज दिया मेंबर्स को और अखबारों में विज्ञप्ति 23 को ही हमने दे दी कि हमारा चुनाव प्रक्रिया 18 को चुनाव होता है। उसके बाद हमारी ऑल इंडिया काउंसिल का हम लोग करते हैं, फिर कार्यकारिणी का करते हैं, कार्यकारिणी के बाद प्रबंध समिति का निर्माण करते हैं। वो हमारे 4 फेजेस में इलेक्शंस होते हैं। तो पहला फेज हमारा ये होता है कि हम संरक्षक सभा का चुनाव करें। इसके अंदर हमारे एक जनरल प्रेसिडेंट का चुनाव होता है, 2 ज्वाइंट जनरल प्रेसिडेंट होते हैं, एक चीफ सेक्रेटरी होता है और एक ज्वाइंट चीफ सेक्रेटरी और काउंसिल के सदस्यों का चुनाव हम लोग करते हैं बहुमत से, अगर सर्वसम्मति से होता है या बहुमत से होता है। उसके बाद प्रक्रिया ख़त्म हो जाती है। फिर उसके बाद तब हम काउंसिल की बैठक बुलाते हैं, उसके अंदर कार्यकारिणी के भी सदस्यों का ऑप्शन करते हैं। तो ये प्रक्रिया आगे चलती है कि मेन चुनाव हमारा ये है संरक्षक सभा का, जो कि हमारी नियमावली में है और धारा 35 के अंदर लिखा हुआ है कि पूरा अधिकार जो है जनरल प्रेसिडेंट या चीफ सेक्रेटरी को है। अगर वो नहीं रहें या उनकी लिखित अनुमति है तभी ज्वाइंट कोई कार्य कर सकता है। लेकिन ये लोग उसके बावजूद भी इन्होंने पैरेलल 29 तारीख को मीटिंग की, अखबारों में समाचार दिया, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रहे हैं, अखबारों में दे रहे हैं कि मैं गलत हूँ। डॉक्टर साहब ने कहीं पर ये भी कहा है किसी अखबारों में कि इन्होंने करोड़ों रुपया गबन किया। तो कोई प्रूफ हो तो एक पैसे का बताएं, क्योंकि आज भी मैं अगर यहाँ से छोड़ूंगा तो मैं 5 साल से कहता हूँ मैंने 40 साल कार्य के छोड़ दो। आपको गारंटी है उस कॉलेज के अंदर टॉप प्रिंसिपल से बॉटम तक सब एज ए फादर फिगर गार्जियन। डर साहब आप जाएंगे संस्था बर्बाद होगी, मैंने संस्था बर्बाद नहीं होगी, उचित हाथों में जाएगी और चलेगी। मैं समझता हूँ कि मैं अगर सत्य रहूँगा और सही चुनाव करूँगा कोई भी असर नहीं पड़ने दूंगा, ये मैं पूरा विश्वास करता हूँ। और मैं अंतिम लड़ाई 80 से मैंने बहुत लड़ाई लड़ी हैं, उसमें भी रामजन्म राय तिवारी आप लोग जानते हैं मैंने लड़ा है और उनको यहाँ नहीं आने दिया। 2006-7 में भी मैं लोअर कोर्ट से हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक सत्य जो हमने कहा कि परेशान होगा पराजित नहीं होगा। और खाली ये नियमावली मेरे हाथ में है, इसके अंदर खाली एक लाइन आपको पढ़ के यही सुना देता हूँ। मेंबर ऑफ द ऑल इंडिया काउंसिल अदर देन द डिसाइपल ऑफ भगवान स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज। अब कोई स्वामी डिसाइपल वो भी रहता था। द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ भारत धर्म महामंडल बैठे हुए थे उपाध्याय जी and the Mahamaya Trust, Rajesh Rai ji, shall be elected every 5 years by the All India Sarakshak Sabha at its meeting, especially called for the purpose. और हमारी नियमावली ये भी either at Varanasi, the headquarter, or any place in India considered suitable by
द जनरल प्रेसिडेंट, चीफ सेक्रेटरी और जनरल सेक्रेटरी, ये ऑथेंटिक है एकदम। इसके हिसाब से मैं चल रहा हूँ नियमावली का, और इस नियमावली को हमारी किसी कोर्ट ने चैलेंज नहीं किया। और इसमें एक प्रावधान और है जो कि 2006 में हुआ था। अगर विवाद की स्थिति होती है तो हमारे यहाँ एक ट्रस्ट है, मैं ट्रस्ट का भी मेंबर हूँ 40 साल से, उसमें ट्रस्ट विल टेक ओवर टिल द डिस्प्यूट इज डिसाइडेड। जब भारत पिछले में राम जन्मभूमि ने किया था तो ट्रस्ट का संचालन मैं कर रहा था, उसमें पूरे पावर्स ट्रस्ट के पास आते हैं। और ट्रस्ट में भी हमारे ये मेंबर बैठे हुए हैं, ये बैठे हुए हैं। अभी एक मेंबर कल डेथ हो गई, ललित मोहन अग्रवाल जी, जो जेपी सीमेंट के आप जानते होंगे। लेकिन तो इसके अंदर हमारे ट्रस्ट मेंबर आते हैं।